नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं हैथवे वी टीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। दोस्तों, जब हम यंगस्टर्स होते हैं मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फ्रीडम आपको मिलती है, पूरी आज़ादी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, जैसे उसमें हम जाते हैं तो कुछ लिमिटेशन हो जाती है। और उसके बाद जब हम वर्क कल्चर ज्वाइन करते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं एज एन वर्कर बन के या फिर एज एन एम्प्लॉय बन के, तो काफ़ी सारी बंदिशें आपको आ जाती है, काफ़ी सारी रुकावटें हो जाती है। बोलते तो ये भी है कि एक एम्प्लॉय मकड़ी के जाल में फंसा हुआ एक शिकार होता है, जिसे मकड़ी जब चाहे, मतलब बॉस जब चाहे जब परेशान उसे कर सकता है, खा सकते हैं। ऐसा नहीं होता। कुछ फंडे होते हैं जो अगर आपको क्लियर हो जाए तो मेरे ख्याल से आप आराम से कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर पाएंगे, एक अच्छी एम्प्लॉय आप बन पाओगे, बॉस से आपकी अच्छी बात बनेगी। कैसे काम करना, क्या काम करना चाहिए, क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, क्या दिक्कतें आती है, खूब सारी बातें मेरे ख्याल से आपके जहन में होती होगी, या फिर जब आपने जॉब किया होगा जब जहन में होगी, या फिर अभी भी अगर जॉब में दिक्कतें आ रही है। तो आज इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र और निकिता होने वाले हैं, जो कि कॉर्पोरेट यानी कि सॉफ्ट स्किल के ट्रेनर्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट में जा के बताते हैं कि कैसे काम करें, क्या ना करें, क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज वो हमारे साथ होने वाले हैं और इस पूरे सफ़र में वो हमें बताएंगे। और हम आज हैथवे ब्रॉडकास्ट के ऑफिस में आज मैं एक फ्लोर पे हूँ, अभी ऑफिस के रिसेप्शन पे मैं हूँ। यहाँ से हम चल के सीधे फ्लोर पे जाने वाले हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। और ये कोई डेमो या फिर कुछ नहीं है, ओरिजिनलिटी में हम देखेंगे कि जॉब कैसे होता है, वहाँ कल्चर क्या होता है। मेरे ख्याल से घर में आप अगर बहुत सारा शोर मचाते हैं तो वहाँ आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलने वाला है। तो खूब सारी बातें, खूब सारी चीज़ें जानने की कोशिश हम करेंगे। बने रहिए आपके दोस्त संतोष के साथ। सो गाइज, सॉफ्ट स्किल की तलाश में, मतलब कैसे सॉफ्ट स्किल इंप्रूव की जाए। अब हम आप देख सकते हैं फ्लोर पे आ चुके हैं, जहाँ काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। अभी ये सब अपना काम कर रहे हैं, मतलब ये कोई शूट नहीं, ये सब एक्चुअली मैं एक फ्लोर पे आया हूँ। ये सब ऑपरेशंस में अभी बिजी हैं, अपने कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं। और अब आइए आपको मिलवाना चाहूँगा नरेंद्र और निकिता से, जो कि सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग हमें देने वाला है, जो कि कई साल, मतलब अगर बात करें तो 5 से 6 साल इन्हें हो गया ये सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग सबको देने। निकिता, वेलकम। वेलकम है, कैसा लग रहा है आज आके, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लग रहा है और वाइब्रेंट है यहाँ का जो भी लोग हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने ये स्पेशल शूट कंडक्ट किया है और ये सब ऑफिस के अभी एम्प्लॉय आप देख पा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। इन्हीं के बीच आज हम कल्चर को जानने वाले हैं। और एक चीज़ और, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों मिल के टुगेदर होके कहीं ना कहीं लोगों को सिखाते हैं कि भैया कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे रमना है, कैसे जीतना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए नरेंद्र कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, सॉफ्ट स्किल क्या होती है, कितनी ज़रूरी होती है ये। अगर हम एक कॉलेज वगैरह से निकल के अगर हम एक कंपनी में जाएंगे, फ्लोर पे जब हम काम करेंगे, एक्चुअली हम लोग जो वर्किंग करेंगे, कितना इम्पैक्ट होता है उसका? इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हम सीख के आते हैं वो तो अपने को काम के लिए ज़रूरी रहती है, लेकिन सिर्फ काम ही नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में, रिलेशंस होते हैं, कम्युनिकेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं और उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा मैं इधर आपको बुलाना चाहूँगा, देख सकते हैं आप काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप इधर थोड़ा आ जाएँ। ये देखिए, ये सब अभी काम कर रहे हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं एक घर से ये लोग निकल के यहाँ पे आए हैं और एक अलग माइंडसेट इन्होंने बनाया। निकिता बताओ, मतलब एकदम से जब आके फ्लोर पे बंदा काम करता है, कॉलेज में हम थे, स्कूल में हम थे, इनफॉर्मल थे, बट यहाँ के एकदम फॉर्मली काम करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि जब वो आते हैं तो उनको ये माइंडसेट रखना चाहिए कि सबसे पहले तो हम पॉजिटिविटी से आज हम काम करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, वर्क कल्चर जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी उनकी नेगेटिविटी है उनको उनकी स्ट्रेंथ बनाना चाहिए और इसी माइंडसेट से उनको ये काम करना चाहिए। ओके, सबसे पहले मेरे ख्याल से जब भी हम किसी ऑफिस या कंपनी में जाएंगे तो सबसे पहले हमें अटायर पे और कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल इनफॉर्मल है, अभी आप मत देखो मुझे, इन लोगों को देखो। आप ये लोग बाकायदा, आप लोग एज एन ट्रेनर या फिर एम्प्लॉय लग रहे हैं। कोट शोट आपने पहना है, मैंने लोफर्स पहन रखे हैं। हाँ जी, बताया कितना इम्पैक्ट अगर कम्युनिकेशन की बात करें या फिर अटायर की बात करें, सटायर की बात करें? हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक अपना अलग महत्व होता है, उसी तरह से पर्सनैलिटी का भी एक रहता है।
जैसे कि अटायर इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, और जो आपका मोर देन हाफ ऑफ द इम्पैक्ट, जो जिसको आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन, वो आपके अटायर से ही आता है। तो अटायर का डेफिनेटली इम्पोर्टेंस है और अकॉर्डिंगली अटायर होना चाहिए किसी भी वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग अटायर होना चाहिए, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आप में आता है। और निकिता, आपसे पूछना चाहूँगा, मेरे ख्याल से केवल वर्क प्लेस पे नहीं, अगर आप इफ़ यू डेटिंग समवन तब भी मेरे ख्याल से अटायर से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, वो बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वही अटायर से अपने को कॉन्फिडेंस आता है कि कैसे मतलब हम वो दिल जीत सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए आप दोनों मिलके कि सॉफ्ट स्किल जब हम बात करते हैं कि हम एकेडमिक्स के बाद अब कॉर्पोरेट कल्चर में हम लोग आ चुके हैं, तो सॉफ्ट स्किल में क्या क्या चीज़ें होती है या फिर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आना चाहिए? नरेंद्र बताएं। हाँ, इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और फिर साथ में आपकी पर्सनालिटी है, आपका एटीट्यूड है, आपका परसेप्शन है, परसेप्शन ऑफ वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीज़ें इसमें आती है अपने। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो सर ने बताया इसके अकॉर्डिंग अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये लोग कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, साथ ही कस्टमर की जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से वो भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मतलब फ़ोन पे वगैरह बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम देख सकते हैं कि इनका जो कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन है वही कम्युनिकेशन स्किल्स हमें सॉफ्ट स्किल हम बोल सकते हैं। तो इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो और टेलीफोनिक है मीन्स 90% ऑफ देयर कम्युनिकेशन इज टेलीफोनिक, सो देर आर सर्टन मैनरिज्म्स एंड सर्टन एटिकेट्स दैट हैव टू बी फॉलोड ड्यूरिंग अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर किसी की सॉफ्ट स्किल अच्छी नहीं है, मतलब एकेडमिक्स में हम उतना गेन नहीं कर पाए, या फिर हम मान लीजिए किसी छोटे स्कूल से थे या जो कि कॉन्वेंट नहीं था, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी कमी, लेक ऑफ मेरे ख्याल से एकेडमिक्स या फिर अगर बात करें फॉर्म स्किल्स की, तो उसमें क्या दिक्कतें आती है जब आपकी सॉफ्ट स्किल कम है या फिर लेक ऑफ एकेडमिक्स है, तब क्या दिक्कतें आती है? निकिता बताएं। जी, मैं जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एकेडमिक्स में जब ज़्यादातर नहीं सीख पाते हैं, तो कैसा रहता है कि कस्टमर से अगर कोई बात करता है, अगर बात कर रहे हैं, तो वो जो एम्पैथी है कस्टमर के साथ, जो स्किल से बात कर रहे हैं, हाँ, जो मतलब कस्टमर से जो बातचीत हो रही है वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, एम्पैथी नहीं आती है, जो कस्टमर से हम दिलासा देते हैं, जो निगोशिएशन करते हैं, जो भी है वो नहीं आ पाता है। मेरे ख्याल से बॉस से भी उतना अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता, क्योंकि बॉस बोलता है आप क्या सीख के आए और इतने बड़े हो गए और आप काम पे आ गए, क्या सीखा आपने? हाँ, ऐसा होता है। और इस चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा कुछ, जो एक अच्छा बॉस होता है, अच्छे बॉस की ये खासियत होती है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका फेवरेट होता है। ऐसा नहीं कि बॉस आपको कमांड कर रहा है या आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो वो अच्छा बॉस है। बॉस एक डिक्टेटर नहीं, एक लीडर होता है और वो उसका स्किल है। हाँ, बॉस के अंदर जो स्किल होना चाहिए वो एम्प्लॉय को एम्पैथी फील कराना, मतलब एम्प्लॉय को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये मेरा बॉस भी है और इसके साथ बात करने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई डाउट पूछने में, मतलब कोई सी हिचक नहीं होना चाहिए, बॉस को डिक्टेटर नहीं होना चाहिए, हिटलर नहीं होना चाहिए, मोदी जी होना चाहिए जिसके साथ अच्छे से लोग काम करें। निकिता, मुझे पता है क्या एटीट्यूड या फिर क्या परसेप्शन होना चाहिए एक एम्प्लॉय टू द फर्म या फिर टू द, अगर बात करें कि उसके बॉस के प्रति क्या होना चाहिए, एक परसेप्शन? बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे हम बॉस के साथ मतलब बॉस से हम बात कर रहे हैं तो मन में ऐसा रहता है कि नहीं, ये हमें डांटते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं, तो वो फीलिंग हमें बिल्कुल निकाल देनी चाहिए। जब हम एंटर कर रहे हैं रूम, तभी हमें पॉजिटिव हो जाना चाहिए और वो एटीट्यूड से हम काम करेंगे तो ज़रूर हमें सक्सेस मिलेगी। बिहेवियर की बात करें तो एक एम्प्लॉय जो कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स जो होते हैं, यंगस्टर्स की बात करें, वो एकदम से कॉर्पोरेट कल्चर को ज्वाइन करते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो कैसे उन्हें क्या करना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या माइंडसेट, क्या परसेप्शन, क्या एटीट्यूड होना चाहिए? बिल्कुल, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो सबसे पहले तो पोलाइट हो। पोलाइटनेस ट्रम्प्स एटीट्यूड। पोलाइटनेस से ही आगे की सारी चीज़ें आती हैं। और ऐसा बोला जाता है एचआर वर्ल्ड में, एचआर का जो कल्चर है उसमें ऐसा आजकल बोला जाता है कि हायर फॉर कैरेक्टर एंड ट्रेन फॉर द वर्क। मतलब तुम्हारा कैरेक्टर देख के तुमको हायर किया जाता है। नो डाउट तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज तुम्हें एलिजिबल बनाता है उस पोस्ट के लिए, लेकिन तुमको सिलेक्ट किया जाता है तुम्हारा कैरेक्टर देख के। सो वर्क ऑन योर कैरेक्टर।
दैट्स व्हाट ऑन योर कैरेक्टर ओके। अगर बात करें मार्केटिंग टर्म्स की, तो मेरे ख्याल से अगर किसी का बिहेवियर ही किसी से बात करने लायक नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से वो उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा या फिर वो काम नहीं कर पाएगा। क्या बिल्कुल बिल्कुल वही जैसे सॉफ्ट स्किल जो है वो आपको जॉब दिला सकता है, लेकिन टेक्निकल जो हम टेक्निकल एकेडमिक से जो भी सीखते हैं वो हमें जॉब तक ले जाता है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल है वो आपको जॉब में रख सकता है और वो आपको सक्सेस अगर बात करें तो हमारे साथ कुछ एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, सर आपका नाम जानना चाहूँगा। विशाल खेड़कर। विशाल, मुझे बताइए, अगर आज हमारे साथ, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ ट्रेनर हमारे साथ, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए यहाँ पर। तो अगर बात करें तो बिल्कुल हम एक कॉलेज लाइफ के बाद एकदम से फ्रेशर जब हम हो जाते हैं और एकदम से हम कॉर्पोरेट कल्चर में आते हैं तो अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्या दिक्कतें आपके हिसाब से आती है, बताएं। सर कॉर्पोरेट कल्चर में अगर आप आते हैं उसके बाद में आपकी लाइफ से होती है वो बहुत कुछ चेंज हो जाती है। आप कॉलेज में रहते हैं तो आपकी आज़ादी रहती है, कॉर्पोरेट कल्चर में ये सारी चीज़ें नहीं होती है। आप एक डिसिप्लिन में बन जाते हैं, आपकी जॉब रहती है, आपका वर्किंग टाइम होता है। कॉलेज टाइमिंग में आप कॉलेज टाइमिंग के बाद फ्री होकर आपकी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बट जॉब में ऐसा नहीं हो पाता। अच्छा, अगर कुछ ऐसी समस्या जो कि आप ट्रेनर से यहाँ पूछना चाहिए, आपकी हेल्प करेंगे कि मुझे ये दिक्कतें आती हैं, बताएं। सर ऐसा तो अभी एट प्रेजेंट में मेरे साथ ऐसा कुछ हमारी फर्म जो हैथवे ब्रॉडबैंड की बात करें, काफ़ी अच्छी, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, एंजॉय अपना काम करें। जैसा कि इनने बोला कि एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अगर किसी की शादी हो तो और भी बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आपको आपके बॉस के हिसाब से मूव करना है और घर जाके पत्नी के हिसाब से मूव करना है। आप दोनों भी हस्बैंड मतलब वाइफ है, कितना रिलेट कर, मेरी बात को कितना आप रिलेट करेंगे अपनी लाइफ से? नहीं, ये बहुत ही अच्छा पूछा आपने। ये रिलेट होता है। बॉस ऐसा माना जाता है कि बॉस इन द ऑफिस एंड वाइफ इन द होम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बॉस जो है बॉस है और वाइफ जो है आपकी फ्रेंड जैसा ही एक होता है, जो भी आपका स्पाउस है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये दोनों पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करें? मेरे ख्याल से यही दिक्कत यंगस्टर्स को या फिर किसी को भी, कोई भी एम्प्लॉय की बात करें, आती होगी कि प्रोफेशनल लाइफ क्या होना और अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो क्या होना, मतलब जैसे कैसे हो जाता है कि उनको स्ट्रेस बहुत आ जाता है वर्क लाइफ कल्चर में। तो वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम हस्बैंड वाइफ है तो हमारा पैशन एक ही है, हम एक ही पैशन शेयर करते हैं, उससे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो ये लोग जो स्ट्रेस लेते हैं तो वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए हमें। क्या हो सकते हैं स्ट्रेट, अगर स्ट्रेस की बात करें तो उसके बस्टर्स क्या हो सकते हैं? कैसे स्ट्रेस को माइंड से हटाया जा सकता है? बिल्कुल, स्ट्रेस बस्टर्स की बात करें तो स्ट्रेस बस्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका मेडिटेशन और फिर आपकी जो डेली लाइफ में जो बैड हैबिट्स होती है। बैड हैबिट्स का मतलब है कि लेट सोना और फिर स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, वो तो है ही, डेफिनेटली हेल्थ के लिए भी ख़राब है। और आपकी जो लाइफस्टाइल, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन चुकी है कि आप दिन भर अगर बैठे हो तो उसके कारण भी आप अननोइंगली आपके ऊपर स्ट्रेस आता है। आपको पता नहीं रहता कि मैं इतना स्ट्रेस में क्यों हूँ, लेकिन आप अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें तो उससे क्या होता है, अच्छे हार्मोन्स अपनी बॉडी में बनते हैं जो कि स्ट्रेस बस्टर्स का काम करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर बॉस से अच्छा रिलेशन नहीं है, मतलब बॉस से नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बॉस से अगर नहीं बन पा रही है तो बॉस को आप एक अच्छे एंगल से देखने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि ये मेरा बॉस मेरे पे चिल्लाता रहता है। ये सोचो कि ये मेरा भला चाहता है, ये मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, इसलिए ये मुझे ऐसा कर रहा है। देखो, जितना हार्श टीचर आपका होगा उतना आप ज़्यादा सीखोगे और वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो उसको उस तरीके से लो, पॉजिटिवली लो। ये सही बात बोली। अगर मार्केटिंग टर्म की बात करें तो मार्केटिंग में लोग बोलते हैं कि काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी ज़्यादा टारगेट होता है, लेकिन एक बात ये भी है, जितना ज़्यादा टारगेट आप अचीव करते हो उतना ज़्यादा बोनस कमीशन भी आपको ही मिलता है। तो ये बुरा नहीं, अच्छा हो सकता है। तो आज काफ़ी सारी बातें हमने की कि कैसा कल्चर होना चाहिए, क्या कल्चर। एक आध एम्प्लॉयज़ के पास हम और चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आगे मेरे साथ। हाँ जी, आपका नाम बताएं। निखिलेश जी, कहीं ना कहीं आप भी, आपकी एज क्या है बताएं? 26। अच्छा, आपने भी कहीं ना कहीं कॉलेज के बाद ही जॉब स्टार्ट कर दी या फिर इसके पहले आप कहीं कर चुके हैं? ये पहला जॉब है आपका? नहीं, इट्स नॉट माई फर्स्ट जॉब, बट बिकॉज इससे पहले मैं राजपाल टोटो में था, मान फोर्स में था, उसके बाद जस्ट यहाँ पे सडनली। अच्छा, अगर बात करें, क्योंकि अभी हम वर्क प्लेस पे ही है, तो एक वर्क प्लेस, एक पर्सनल प्लेस अगर घर की बात करूँ, उससे कितना अलग होता है या फिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं? इट्स एक्चुअली इट्स टू डिफरेंट। घर में मतलब मैंने टोटल
फ्रीडम रहती है, हम कुछ कभी भी किस टाइम, और यहाँ पे एक्चुअली लिमिट्स रहती है, बाउंडेशन बन जाती है। अपने बॉस रहते हैं सामने, उन्हें जो वर्क दिया वो करना पड़ता है, फिर अपने कलीग रहते हैं। घर पे हम अपने फ्रेंड से कैसी बात कर सकते हैं, यहाँ पे बस कलीग है, एक प्रोफेशनलिज्म बना कर मेंटेन रखना पड़ता है। अभी आप क्या वर्क कर रहे हैं यहाँ पे? कंप्यूटर पे कुछ देख पा रहा हूँ मैं। यहाँ कस्टमर सर्विस का काम है हमारा, कस्टमर सर्विस को, तो फिर उनके सॉफ्टवेयर में चेक करना कि उनकी सर्विसेज उनको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर कोई कस्टमर हैक हो रहा है, बीच में लैग हो रहा है, तो गैपिंग्स को पूरा करना कि हमारी कनेक्टिविटी और कस्टमर की कनेक्टिविटी में कहाँ गैप बन रहा है, उसको फिल करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप करिए, वरना आपके बॉस मुझे और आपको दोनों को चिल्लाएंगे कि क्या हो रहा है ये। लेकिन आज नरेंद्र हमारे साथ थे और निकिता हमारे साथ थी। कहीं ना कहीं आज काफ़ी सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। तो एट द लास्ट नरेंद्र, आपके हिसाब से भी और निकिता आपके हिसाब से भी मुझे बताइए कि अगर बात करें फंडास की, हम बात करें कि आपके हिसाब से क्या फंडे अपनाना चाहिए एक एम्प्लॉय को कि वो कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट कर सके? और निकिता आपके हिसाब से, पहले नरेंद्र बताएं। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए कि मैं कहीं पे काम करने जा रहा हूँ, उसको सबसे पहले तो एंजॉय करना अपना माइंडसेट होना चाहिए कि मैं नया कुछ सीखने जा रहा हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए ये फंडा सबसे ज़रूरी है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर आपसे गलती हो गई तो कोई आपको जेल में नहीं डालेगा। हाँ, तो वो अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए और सबसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है फ्रेशर्स के लिए। निकिता, आप बताएं क्या करना चाहिए अगर एक फ्रेशर है और वो कॉर्पोरेट कल्चर को ज्वाइन कर रहा है, जहाँ पे पहले मम्मी पापा गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, अब वहाँ बॉस आके सर पे बैठ रहा है। आपके बताएं क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो बॉस है उनसे ही फ्रेंडली आप रहो। उनको जो भी आपको मतलब दिक्कतें आ रही है उनसे बात करो, उनसे शेयर करो। हमें ऐसा लगता है कि बॉस हमारे सर पे हमको गोलियां मार रहा है, तांडव करते रहते हैं, तो ऐसा मत समझो। क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपको मतलब होगी, दिक्कतें होंगी, लेकिन वो फ्रेंडली आप लो और एटमॉस्फेयर फ्रेंडली रहो। और जैसे हमें कंपनी सैलरी पे कर रही है तो हमें भी कुछ कंपनसेट करना चाहिए, राइट? हम उसी के लिए है कंपनी में कि हम उनको कंपनसेट करें हमारे वर्क से, तो वो वर्क को ही हम एंजॉय करेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं दोनों ट्रेनर्स ने हमें ये बताया कि जब आपको सैलरी मिल रही है तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, अगर बॉस चिल्लाता है तो वो आपके भले के लिए चला है। जितना आप अच्छा काम करेंगे, प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे, कमीशन बोनस सब आपको मिलेगा। तीसरी बात, अगर चिड़चिड़ा स्वभाव लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से घर में भी हम चिड़चिड़ा स्वभाव लेके आए तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ऑफिस में लाओगे तो और ज़्यादा पंगे होंगे। घर में तो आपको बर्दाश्त कर लेते हैं, ऑफिस में आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखाते जाएगा। तो खूब सारी चीज़ें आज हमने सीखी। और संतोष का फंडा जाते जाते मतलब ट्रेनर्स ने अपना फंडा दिया। संतोष का फंडा है दोस्तों, काम वही करो जिसमें आप अपना एंजॉयमेंट ढूंढ पाओ। जैसे मैं मेरा काम करता हूँ, काफ़ी एंजॉय करता हूँ, मुझे मेरा काम नहीं लगता। सेकंड चीज़, सीखने की जितनी ज़्यादा कोशिश आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना सीखेंगे उतना ऊपर जाएंगे। तो ये सेगमेंट काफ़ी अच्छा रहा और थैंक यू सो मच नरेंद्र और निकिता, आप दोनों को काफ़ी अच्छा सफर रहा आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा मुझे बताइए फीडबैक देकर। feedback@gmail.com पर मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अच्छे से काम कीजिए, मन लगा के, दिल लगाए काम कीजिए, सीखिए, अडॉप्ट कीजिए और बन जाइए आप भी बॉस। तो फीडबैक देते रहिए। शानदार सफर को कवर किया आपने कैमरे में, कैमरा पर्सन महेश शेंगर जी ने, मैं हूं विजय सेंटी। देखते रहिए हैथवे टीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है हुई द यंगस्टर्स का।